अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था, अपने लोग, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र खतरे में, अपनी जान को खतरा, अपनी पार्टी को खतरा, अपने विधानसभा क्षेत्र को खतरा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, न्यूज़ बाइस्कोप नहीं कह रही है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र साव कह रहे हैं, जिनकी सुपुत्री बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, यानी योगेंद्र साव जी ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी सुपुत्री यानी कि अंबा प्रसाद ने कहा है कि आप ज़्यादा मीडिया में मत बोलिए, इससे ख़तरा हो सकता है। ये बात योगेंद्र साव ने मीडिया को बताई है। आखिर वो ख़तरा क्या है, किससे है और क्यों ये खतरा महसूस करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुलकर बातें कही हैं। आप खुद योगेंद्र साहब को सुनिए और देखिए कि एक सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैसे अपनी ही सरकार से और अपनी ही सरकार में रहते हुए व्यवस्था से डरे हुए हैं, और कहीं न कहीं ये लगता है उनको कि 2024 का चुनाव भी इससे कहीं न कहीं प्रभावित होगा। आप खुद सुनिए योगेंद्र साव जी क्या कहते हैं। देखिए, खामोशी के साथ मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि आज देश की हालात विचित्र टाइप का हो गई है, चाहे वो सेंट्रल में हो या राज्य में हो। मतलब अराजकता चारों तरफ फैली हुई है, आम जनता पिस रही है। और अभी देख रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी के साथ हुआ, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। हमको भी 2.5 साल की सज़ा हम जेल से काट करके निकले हैं फ्री का। और राहुल गांधी जी, आप देखते हैं किसी को मोदी सरनेम नाम देना या मतलब सज़ा उतना भी नहीं है, सज़ा 1 महीना होता है या कुछ फाइन होता है, अलग बात है मैक्सिमम। लेकिन ये तो मतलब टू मच हो गया। न्यायालय पता नहीं किसी के दबाव में काम कर रही है या मतलब किसी के प्रभाव में काम कर रही है, ये तो समझ से परे है। लेकिन ये जस्टिस आवाम के लिए भी एक शॉकिंग है। पूरा देश जो है इस जजमेंट से शॉकिंग है। और राहुल जी तो संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। और आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें बड़कागांव, जी, क्या स्थिति लग रही? 2024 का चुनाव 1.5 साल के अंदर होना है, उससे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, कितने तैयार हैं? देखिए, अभी हमारा विधानसभा में खनन कंपनियों के द्वारा लूट मची हुई है। हमारे और आपके जैसे लोगों को आम जो लाइजनर, मोबिलाइजर, प्रशासन, नेता, लीडर, प्रेस, मीडिया, सबको किसी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऊपर से नीचे तक सबको मैनेज करके और इलीगल काम कर रही है। अगर वो इलीगल काम नहीं करे तो पैसा क्यों दे रही है हमको, आपको, सबको क्यों दे रही है पैसा दे के? इसका हम चाहते हैं कि इसका CBI जांच हो या ED जांच हो। इसके बारे में हम बहुत जल्दी लेटर लिखने वाले हैं। नहीं, हम दिल्ली को लिखेंगे, हायर अथॉरिटी को लिखेंगे, CBI ED लिखेंगे। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, हर काम सरकारें नहीं कर सकती है, हम लोग को भी आगे आना पड़ेगा ना। सरकार का बहुत सारा काम है, हो सकता है वो काम उनके नज़र में नहीं हो। क्या सरकार सक्षम नहीं इस चीज़ को रोकने के लिए? अब देखिए, हम तो जल जंगल जमीन के मुद्दों पर हमने सरकार बनाई, लेकिन हमारा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आपको हकीकत बता दे रहे हैं। आप लोग चलिए, मीडिया वाले वहाँ पर, क्योंकि लोकल मीडिया का जो है वहाँ पर लोकल बन जाता है, वोकल नहीं बनता है। लेकिन वहाँ बड़कागांव का न्यूज़ और केराड़ी का न्यूज़, ये नेशनल न्यूज़ बनना चाहिए। क्या जल जंगल जमीन क्या बेची जाए? जल जंगल जमीन आप बता रहे हैं, वहाँ पर न रिहेबिलिटेशन हुआ, न रिसेटलमेंट हुआ, न पुनर्वास हुआ, न विस्थापन हुआ, न लोगों को नौकरी, न मुआवजा, किसी तरह का नहीं हुआ। और खनन काम चारों लोग रोकने जाते हैं तो अभी सैकड़ों केस हुआ है उन लोग पर। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, विडम्बना है। इसका गुस्सा तो आपके जो विधायक, हम तो हाईकमांड को इस सब बात बीच बीच में हम बोलते रहते हैं। हमने परसों दिन मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिला और प्रभारी से मिला, सारी बात से अवगत कराया उनको, इस तरह से हो रहा है। सरकार को भी कई प्लेटफार्म पर हमने बात रखा, हमारी बेटी भी अंबा प्रसाद भी बात को रखी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे, चूँकि हमारा जो मुद्दा था गरीबों को राहत पहुंचाना और जल जंगल जमीन को बचाना, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। विस्थापन आयोग का गठन करने की बात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री तो विधानसभा में भी बोले थे कि अब इलेक्ट नहीं चलेगा, 2013 कानून लागू होगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पता नहीं क्या गुमराह करते हैं। कैबिनेट मंत्री बाकी जो है, बाकी कैबिनेट मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री तो वो लोग तो अधिकारी। अब आप लोग खुद जानते हैं, हम अधिकारियों पर भी उठाएंगे तो पता चलेगा 2-4 केस हमारे पर फिर हो गया। पर्दे में पुलिस बात समझ में नहीं आती। नहीं, आप देखिए, सब समझते हैं।
आपसे कुछ छुपा हो नहीं नहीं, मतलब कुछ बातें जो है सो बिना समझे हुए समझना पड़ेगा आपको और मीडिया को। योगेंद्र साहब की आवाज़ अपनी ही आवाज़ अभी मेरा दब गई है, क्योंकि हमारी बेटी बोलती है बोलना नहीं मीडिया के सामने और न कुछ करना है। बेटी की हिदायत पर बात, तो बेटी के हिदायत को भी मानना है, चूँकि वो एमएलए है तो उसका भी बात, चूँकि एमएलए का बात मानना जरूरी है। तो रखिएगा ना, तो जायज बात रखेंगे, 2-4 को केस हो जाएगा मेरे ऊपर, तो आप बचाइएगा जेल जाने से। डर है मतलब डर एकदम निश्चित रूप से डर, भय पूरा मतलब एकदम अपनी सरकार में मुझे भय है। और दूसरी चीज है कि आम जनता डरी हुई है। हमारे विधानसभा में चाहे पकरी बरवाड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट देखिए, चट्टी बरियातू देखिए और केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट देखिए, वहाँ पर जो है सो अधिकारी वहाँ नेता बन गया, फीता काट रहे हैं, एसपी फीता कर रहे हैं, डीसी वो ओपनिंग कर रहे हैं वहाँ पर, और नेता जो है सो खामोश पीछे बैठा हुआ है। तो ये क्या है, लोकतंत्र तो है नहीं कहीं। अगर ज्यादा जो बात बोल रहे हैं सब आपके सरकार के खिलाफ बात जा रही है। देखिए, आप सरकार के खिलाफ जाए, जो सही बात है मैं बोलूँगा, उसमें हम कहीं नहीं। अगर अगर आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना मेरा फर्ज है जी। हमको व्यक्तिगत कोई माननीय मुख्यमंत्री जिससे हमको कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन व्यवस्था पर प्रहार करना मेरा दायित्व है। अगर हम भी अपराधी हैं, झारखंड का अपराधी एक आदमी है जो कि आम जनता जो पिस रहा है, आम जनता का लूट रहा है और खा रहा है। यहाँ पर एक अधिकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आप 15 से 20 हजार का एक फ्लैट ले रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है? मुंबई में। एक आखिरी सवाल दादा, आप आश्वस्त हैं कि आपकी सुपुत्री अगले इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में जीत पाएंगे? 200% जीतेगी, कौन नहीं जीतेगी? पार्लियामेंट जीतेंगे। विस्थापन है वहाँ पर जरूर है, लेकिन हम तो आवाज जनता की आवाज को उठाते रहते हैं बराबर। तो आप ही लोग पर उतरेगा ना। देखिए, जनता का गुस्सा तो निश्चित रूप से, एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस भी हमारा पार्टी बहुत बड़ा दोषीवार होगी अगर ये सब चीज पर ध्यान नहीं देगी। हमने हाईकमान को बताया, अगर ये सब मुद्दों को लेकर के अगर बात करेगी तो आने वाला दिन में हमारा कांग्रेस को भी प्रॉब्लम होने वाली है। सरकार भी नहीं सुन रही, पार्टी भी नहीं सुन रही है। नहीं, पार्टी और सरकार सुन रहे, हम अपनी आवाज को रख रहे हैं। अब उसको सुनना नहीं सुनना, भाई हम तो सिपाही हैं अपने पार्टी का, और हमने जब से राजनीति में आया 23 साल से जन मुद्दों को लेकर के उठा रहा है। योगेंद्र जी को हम लोग बहुत पहले से सुन रहे हैं, पहली बार इतना असहाय और लाचार आपको महसूस कर? नहीं, हम असहाय लाचार नहीं है, जनता के लिए अभी भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो है सो हम चाहते हैं कि आने वाला दिन में लोकसभा है, विधानसभा है, और लोग चाहते हैं कि जोगिंदर सिंह और अंबा प्रसाद कुछ ऐसा काम करे कि जेल चला जाए। ठीक है, समझे ना? बस दैट्स ऑल। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।